नमस्कार दोस्तों। रोज़ की तरह हमें उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे। वैसे काफ़ी ठंड बढ़ चुकी है इस समय। आज 9 जनवरी का दिन है, सोमवार है। इस हफ्ते की शुरुआत हो रही है और ठंड भी काफ़ी है। अभी ठंडा मौसम होने के बावजूद अपना कार्य करने में कभी भी लापरवाही ना करें और अपने कार्य को नित्य प्रति करते रहें। तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास। बोट एंड स्ट्रीम पर जो प्रॉब्लम्स हैं, जो इनसे संबंधित नाव तथा धारा से संबंधित प्रश्न हैं, इन पर बात चल रही थी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, एक नाव धारा के विपरीत 1 किलोमीटर दूरी 20 मिनट में तय करती है तथा धारा के अनुकूल इतनी ही दूरी 10 मिनट में तय करती है। यानी कि 1 किलोमीटर दूरी ही है, जो विपरीत जाती है तो 20 मिनट का समय लेती है और अनुकूल में जाती है तो 10 मिनट का समय लेती है। तो शांत जल में नाव का वेग ज्ञात करो। तो अनुकूल में नाव का वेग अनुकूल में वेग 6 किलोमीटर पर आवर तथा धारा के विपरीत में वेग विपरीत में वेग कितना है? 1/20/60। तो कितना हो गया? 3 किलोमीटर पर आवर। तो शांत जल में नाव का वेग कितना है? 1/2 और 6+3। तो 1/2 गुणा 9, तो 4.5 किलोमीटर पर आवर नाव का शांत जल में वेग आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा? दूसरा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शांत जल में नाविक की चाल तथा धारा के वेग का अनुपात क्या होगा यदि एक विशेष दूरी तय करने में एक नाव धारा के विपरीत जाने में लिए गए समय से आधा समय धारा के अनुकूल जाने में लेती है। तो माना शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल तथा धारा का वेग, तो धारा का वेग कितना है? v किलोमीटर। तो माना प्रत्येक दशा में
तय की गई दूरी, तय दूरी कितनी होगी? x किलोमीटर। तो 2x बटा u प्लस v बराबर, क्योंकि 2x कहाँ से आया है, ये आधा समय लेती है और एक जगह पूरा दुगना समय हो गया, तो u माइनस v। अगर धारा के विपरीत जा रही है तो दोगुना समय लेती है और साथ जा रही है तो आधा समय लेती है। तो 2u माइनस v बराबर u प्लस v। तो u बराबर 3v, u बटे v बराबर 3/1। तो u बराबर कितना हो जाएगा, u अनुपात v बराबर कितना हो जाएगा, 3:1। तो यही क्या होगा, इसका अनुपात होगा और हमारा आंसर भी यही होगा, क्या, 3:1, जो कि ऑप्शन नंबर 4 है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक नाव की शांत जल में चाल 6 किलोमीटर पर आवर है। विशेष दूरी तय करने में धारा के अनुकूल जाने में लिए गए समय से 3 गुना, कितना, 3 गुना समय यह धारा के विपरीत जाने में लेती है, तो धारा का वेग ज्ञात करो। तो माना धारा का वेग कितना है, v किलोमीटर पर आवर। तब अनुकूल वेग, धारा के अनुकूल वेग कितना हो जाएगा, 6 प्लस v किलोमीटर पर आवर तथा विपरीत में वेग, धारा के विपरीत में वेग 6 माइनस v किलोमीटर पर आवर। तो प्रत्येक दशा में तय की गई दूरी x किलोमीटर पर आवर, सॉरी आवर नहीं है, x किलोमीटर है, तो 3x बटा 6 प्लस v बराबर x बटा 6 माइनस v। तो 3 गुणा 6 माइनस v बराबर 6 प्लस v। तो 6 18, 18 में से 6 जाएंगे तो 12 बच जाएंगे और इधर आकर ये प्लस हो जाएगा, 3 और 1 4v बराबर 12।
तो वेग यानी कि v बराबर वेग बराबर कितना है 3 किलोमीटर पर आवर। क्या हो जाएगा वेग हो जाएगा, किसका वेग हो जाएगा शांत जल में धारा का वेग हो जाएगा। और यही हमारा आंसर होगा जो कि ऑप्शन नंबर 4 है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति शांत जल में 5 किलोमीटर पर आवर चाल से तैर सकता है। यदि नदी का बहाव 1 किलोमीटर पर आवर है तो दो निश्चित बिंदुओं की दूरी तय करने तथा प्रारंभिक बिंदु तक वापस आने में उसे 75 मिनट लगते हैं। इन बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी होगी ज्ञात कीजिए। तो धारा के अनुकूल तैराक की चाल कितनी है, तो अनुकूल में चाल 5 + 1 किलोमीटर बराबर कितना हो जाएगा 6 किलोमीटर, तथा विपरीत में चाल कितनी हो जाएगी 5 - 1 बराबर 4 किलोमीटर हो जाएगी। तो माना डिस्टेंस कितनी मान लेते हैं हम, माना डिस्टेंस बराबर x, तो x बटा 6 प्लस x बटा 4 बराबर 75 बटा 60। तो 6 × 2 = 60, 10x प्लस 15 × 4 = 60, 15x बराबर 75। तो 25x बराबर कितना हो जाएगा 75 और x बराबर कितना हो जाएगा 3 किलोमीटर। यही हमारा आंसर होगा जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है चौथा है। इसमें आवर नहीं है, यह आवर गलत दिया गया है, टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती हैं ऐसी मिस्टेक्स। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक तैराक 15 किलोमीटर धारा के अनुकूल तथा 3 किलोमीटर धारा के विपरीत जाने में प्रत्येक दिशा में 3 घंटे लेता है। विपरीत में चाल कितनी होगी 3/3 किलोमीटर पर आवर या 1 किलोमीटर पर आवर, तथा अनुकूल में चाल कितनी हो जाएगी 15/3 किलोमीटर या 5 किलोमीटर पर आवर। तो धारा का वेग कितना होगा 1/2 5 - 1। तो 1/2 गुणा 4 किलोमीटर पर आवर, तो 2 किलोमीटर पर आवर इस धारा का वेग हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा किसका वेग हो जाएगा धारा का वेग, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है तीसरा। तो आज कई सारे सवाल किए, इस चैप्टर के बहुत सारे सवाल किए गए। अब नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे इस बार
तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और ठंड से बचे रहें। चलिए, आपका दिन शुभ हो। इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।